Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we are going to start our new chapter number 9, algebraic expression. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज algebraic expression? मैथ में अगर कोई इक्वेशन वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों मिलकर कोई इक्वेशन बनती है तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे हुआ 4x + 3। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? x यहां पर वेरिएबल है और 4 और 3 यहां पर कांस्टेंट है, तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे आप लिख सकते हैं a + b। ये क्या है? दोनों यहां पर वेरिएबल हैं और प्लस क्या है? मैथमेटिकल साइन है, तो ये हमारा क्या हुआ? अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हुआ। और कोई इक्वेशन आप लिखना चाहें 4y, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि नंबर्स भी आ रहा है, कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल भी आ रहा है, तो दीज आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ चीजें हैं, उन चीजों को आपको समझना है, उसके बाद आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल में लिखी हुई वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू। ओके, दैट मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एनी वैल्यू, तो आपको क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है उसके मल्टीपल में क्या लिखा है। सपोज ये एग्जांपल था हमारा ऊपर, हम यहां से आपको x का कोफिशिएंट आपसे पूछें तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? मल्टीपल में लिखी हुई वैल्यू, दैट इज 4। इस क्वेश्चन में सेकंड एग्जांपल में अगर हम आपसे a का कोफिशिएंट पूछें तो a का कोफिशिएंट क्या होगा? इसके मल्टीपल में लिखी वैल्यू, और इसके मल्टीपल में क्या है? 1। सिमिलरली y का कोफिशिएंट अगर हम आपसे पूछें तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? 4। ओके, तो दीज आर नोन एज कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट इज इक्वल टू द मल्टीपल वैल्यूज। नंबर सेकंड है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है? कांस्टेंट टर्म ऐसी टर्म होती है जिसमें वेरिएबल नहीं आता। एनी नंबर विदाउट वेरिएबल, कोई भी ऐसा नंबर जो बिना वेरिएबल के साथ लिखा हो उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है 4x + 3, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 3, क्योंकि यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है। सिमिलरली वैल्यू है हमारे पास y + z + 1, तो हमारे पास यहां कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है हमारी 1, क्योंकि जिसमें भी वेरिएबल नहीं आएगा वो हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है मोनोमियल टर्म। मोनोमियल टर्म, अब मोनोमियल टर्म क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, तो ऐसी टर्म जिसके अंदर केवल 1 वैल्यू हो उसको हम मोनोमियल टर्म कहते हैं। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टर्म विच कंटेन ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए 4y, अभी हमने आपको ऊपर समझाया था 4y, तो ये केवल एक ही टर्म है पूरी की पूरी, क्योंकि यहां पर सिंगल वैल्यू में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करा गया है। एक और एग्जांपल ले लीजिए 7z, एक और एग्जांपल ले लीजिए x, एक और एग्जांपल सुन लीजिए a। दीज आर मोनोमियल टर्म्स, क्योंकि यहां पर सिंगल वैल्यू आपको रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसे आप इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x², ये अगेन आपका सिंगल टर्म है। ओके, सेकंड है बाइनोमियल टर्म। बाइनोमियल टर्म क्या होता है? बाइनोमियल टर्म का मतलब है 2 टर्म। बायो का मतलब होता है 2, तो 2 टर्म की वैल्यू को हम बाइनोमियल टर्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं x + y, 2 टर्म आ गई आपकी, तो यहां पर ये क्या हो गया? हमारा बाइनोमियल टर्म हो गया। अगली वैल्यू देख लीजिए y + 3, ये क्या है? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बीच में प्लस साइन है, बाइनोमियल टर्म है। नेक्स्ट वैल्यू देख लीजिए
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, दोनों हमारी बाइनोमियल टर्म हो गई। तो नंबर ऑफ टर्म विल डिसाइड द मोनोमियल टर्म और बाइनोमियल टर्म। नंबर थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल टर्म। अब ट्राइनोमियल टर्म क्या होती है? ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म, जिसके अंदर थ्री टर्म आ जाएं उसको हम ट्राइनोमियल टर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, थ्री टर्म्स आ गई, दीज आर ट्राइनोमियल टर्म। ए प्लस बी प्लस सी, थ्री टर्म्स आ गई, ट्राइनोमियल टर्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7, अगेन थ्री टर्म्स आ गई, ट्राइनोमियल टर्म। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई? ट्राइनोमियल टर्म हो गई। इसी में आगे समझिए लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। ऐसे एक्सप्रेशन जहां पर डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिग्री? तो व्हाट इज डिग्री, ये क्वेश्चन आपको समझना है। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। सबसे बड़ी पावर मतलब जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, यहां पर सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में देखें, यहां पर सबसे बड़ी पावर क्या है? दोनों के ऊपर 2 पावर है, तो सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 2। इट मीन्स इसकी डिग्री भी हमारी 2 हो जाएगी। ओके, तो जो सबसे बड़ी पावर क्वेश्चन में गिवन होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी, और अगर डिग्री 1 होगा तो हम उसको लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसी तरह सेकंड होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। नंबर थर्ड है क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्यूबिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? a प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 2, ये आपने लिखा। अब यहां आप सबसे बड़ी पावर देखेंगे तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। अगर 3 सबसे बड़ी पावर है तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। अगर इसकी डिग्री 3 है तो ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन बना? क्यूबिक एक्सप्रेशन। ओके, so these are some basic things of which are related to this chapter. You have to go through of these values. इसके बाद now we are going to start our exercise 9.1 and question number 1 is, question number 1 क्या है? question number 1 है identify the terms and their coefficient of each of the following. पहली वैल्यू आपको दे रखी है 5xyz स्क्वायर माइनस 3yz, ये वैल्यू आपको दे रखी है। आपको क्या पूछा है उसने पूछा है आप इसकी टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए, बाद में उसका कॉफिशिएंट लिखिए। तो यहां पर हम एक साथ कर देते हैं टर्म्स एंड कॉफिशिएंट। ओके, टर्म्स क्या है? इसके अंदर टर्म्स हैं, 2 वैल्यू इसकी टर्म्स हैं। देखिए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 5xyz स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म क्या है इसकी? माइनस के 3yz। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू माइनस के साथ है तो आपको माइनस का साइन जरूर लगाना है। नाउ इस वैल्यू का आपको इस टर्म का कॉफिशिएंट लिखना है, तो इस टर्म का कॉफिशिएंट क्या है? 5, और इस टर्म का कॉफिशिएंट क्या है? माइनस का 3। दिस इज योर आंसर। दोबारा समझ लें, ये वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म है, ये वैल्यू हमारी सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म हमने लिखी, सेकंड टर्म हमने लिखी। फर्स्ट टर्म का हमने कॉफिशिएंट फाइंड करा तो वैल्यू आई 5, सेकंड टर्म का हमने कॉफिशिएंट फाइंड करा तो वैल्यू आई -3। इट वाज आवर फर्स्ट पार्ट। नाउ चेक इट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है 1 + x स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड टर्म्स। तो यहां पर टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स आर गिवन, 1x and x स्क्वायर, दीज आर 3 टर्म्स। कॉफिशिएंट क्या होगा? 1 का कॉफिशिएंट है 1,
एक्स का कोफिशिएंट एक्स के मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं है तो हम यहां लिखेंगे 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मल्टीपल में कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, दैट इज 1। अगेन दिस इज टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एक पार्ट और देखेंगे, थर्ड पार्ट चेक करेंगे। x/2 प्लस y/2 माइनस xy, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। तो इसके टर्म्स क्या हैं, पहला टर्म है x/2, सेकेंड टर्म y/2, थर्ड टर्म माइनस xy। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द कोफिशिएंट। x/2 का कोफिशिएंट क्या है, इट इज 1/2, y/2 का 1/2 एंड माइनस xy का -1। दिस इज आवर आंसर। Now question number 2, classify the following polynomial as monomial, binomial, trinomial। आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं ये कौन से पॉलिनोमियल है, मोनोमियल हैं, बाइनोमियल हैं या ट्राइनोमियल हैं। एंड यू हैव टू आल्सो चेक दैट विच पॉलिनोमियल इज नॉट फिट इन दीज कैटेगरी। इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो ना मोनो है, ना बायो है, ना ट्रायो है। हम चेक करते हैं x प्लस वाई, कितनी टर्म आ रही हैं, 2 टर्म आ रही हैं। 2 टर्म आ रही हैं, दैट मीन्स बायनोमियल टर्म हो गई है हमारी, बायनोमियल। 1000 ओनली 1 टर्म इज हियर, तो इट इज मोनोमियल। नेक्स्ट यहां काउंट करिए, 1 2 3 4 टर्म्स आ रही हैं। 4 टर्म्स के बारे में हमने आपको नहीं बताया अभी, तो अगर 4 टर्म्स के बारे में आपको नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट फिट। ये फिट नहीं हो रही है गिवन कंडीशन में, नॉट फिट इन गिवन कंडीशन। ओके, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट 7 प्लस वाई प्लस 5x, काउंट 3 टर्म्स आर देयर, दैट मीन्स ट्राइनोमियल। ये हमारा ट्राइनोमियल बन गया। 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2 टर्म्स आर देयर, बायनोमियल, इट इज हमारा बायनोमियल। नेक्स्ट 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, 1 2 एंड 3 टर्म्स आर देयर, ट्राइनोमियल। These are some example. Okay, now you have to solve all the parts of given question. Question number 3 check करेंगे। In third question we have to add the given values. हमने वैल्यू को ब्रैकेट में करके लिखा है। Now open the bracket. AB minus BC plus BC minus CA plus CA minus AB. Okay, क्या करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास ले जाएंगे। ये ए बी है, ये भी ए बी है, हम दोनों को एक साथ लिखते हैं। माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए बी प्लस का ए बी माइनस का दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। माइनस का बी सी प्लस का बी सी दोनों वैल्यू अगेन कैंसिल आउट हो गई। माइनस सी ए प्लस सी ए दोनों वैल्यू अलग कैंसिल आउट हो गई। योर आंसर इज 0। ओके, now second part, you have to add the given values a minus b plus ab plus b minus c plus bc and plus c minus a plus ac. First of all open the bracket, a minus b plus ab plus b minus c plus bc plus c minus a plus ac. Now check it out, a पॉजिटिव है, a निगेटिव है, दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। B पॉजिटिव है, B निगेटिव है, दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। C पॉजिटिव है, C निगेटिव है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। बाकी बची जो वैल्यू हैं वो आपस में किसी से ना तो ऐड हो रही हैं किसी के साथ, ना ही किसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो हमने क्या करा, रिमेनिंग वैल्यू को नोट करा एंड इट इज आवर आंसर। ओके क्लास, in question number 4 we have to subtract the given polynomial from the other polynomial. हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को माइनस करना है सेकंड पॉलिनोमियल में से। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द सेकंड पॉलिनोमियल, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। और इस पॉलिनोमियल में से हमें माइनस करना है सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस
12। ठीक है, हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल में से सेकंड पॉलिनोमियल को माइनस करना है। व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे विद द साइन ऑफ नेगेटिव। ये माइनस साइन के साथ जब ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 4a, माइनस यहां भी जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 7ab, माइनस यहां जाएगा तो माइनस का 3b एंड माइनस 12 के पास जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 12। ओके क्लास, नाउ वी विल कलेक्ट द लाइक टर्म्स। दोनों लाइक टर्म को हम एक साथ करेंगे। 12a माइनस 4a, ये दोनों लाइक टर्म हमने एक साथ लिखी। सिमिलरली माइनस का 9ab और सेकेंड लाइक टर्म क्या है 7ab। नाउ प्लस 5b माइनस 3b, दोनों एक साथ लिखा। माइनस का 3 माइनस का 12, ये भी हमने एक साथ लिखा। नाउ सॉल्व इट। 12a माइनस 4a इट इज 8a, माइनस 9b प्लस 7b, दोनों अपोजिट साइन के हैं, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस का 2ab। नाउ 5b माइनस 3b प्लस 2b एंड माइनस 3 माइनस 12 दोनों सेम साइन की वैल्यू हैं तो वैल्यू ऐड हो जाएगी माइनस का 15। इट इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकेंड पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सेकेंड पॉलिनोमियल 5x y माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, इस वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ब्रैकेट ओपन करेंगे सेकंड विद द नेगेटिव साइन, माइनस 3xy प्लस माइनस माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस 7zx। ओके, नाउ कलेक्ट द लाइक टर्म्स। 5xy, इसके साथ आप xy वाली वैल्यू कलेक्ट करेंगे तो माइनस का 3xy है, वो यहां माइनस का 3xy लिखेंगे। सेकंड है माइनस 2yz, yz के साथ yz वाली वैल्यू कलेक्ट करेंगे तो माइनस का 5yz, माइनस का 2zx, इसके साथ zx वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 7zx एंड प्लस 10xyz। नाउ solve the values. 5xy minus 3xy, that is 2xy. 2yz minus 5yz दोनों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन के साथ होने की वजह से दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, माइनस 7yz माइनस 2zx प्लस 7zx दोनों अपोजिट साइन के हैं, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, प्लस 5zx एंड 10xyz। ये रिमेनिंग वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो ये एज इट इज नोट हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। नाउ यू हैव टू सॉल्व all the remaining parts of this exercise.